हालेलुया। खुदा के वचन में आज के दिन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन जो मेरे हृदय में आज की शाम खुदा ने दिया वो पाया जाता है इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 25 पद में। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 25 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आता देखें तो और भी अधिक यही किया करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। आपको मालूम है जिस समय में हम हैं, परमेश्वर एक बात की डिमांड करते हैं और डिमांड है फेलोशिप की, संगति की। परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति करें, एक साथ रहें, एक मन रहें और उनकी फेलोशिप निरंतर हो। उसके पीछे का मुख्य कारण आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको मालूम है क्यों प्रभु ने कहा कि फेलोशिप बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जब यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि जो जो उन दिनों को निकट आता देखो तो और अधिक ये किया करो, उसका एक मुख्य कारण है। आज उस बात पर हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर एक बात कह रहे हैं। आज फेलोशिप पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो खुदा का वचन हमें बहुत सारी जगहों पर संगति करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर ने जब आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 27 और उसका 17, तो एक खूबसूरत बात परमेश्वर का कलाम कहता है। नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसे लोहा लोहे को चमका देता है। क्यों कह रहे हैं परमेश्वर, क्यों वचन में ये बात आई है? आपको मालूम है जब आप लोहे पे लोहे को रगड़ेंगे तो क्या होता है ना, जो भी जंग उसके ऊपर होता है वो हट जाता है। एक फेलोशिप परमेश्वर कह रहे हैं जब लोहा लोहे को चमका सकता है, तो आप सोच के देखिए जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते, विश्वासी जनों के साथ संगति करते, हो सकता है उसके पास बहुत सारी बातें हैं जो वो आप पे डिस्कस करे, आपसे उसे बांटे, तो क्या होगा, आपका जीवन भी निखरने लगेगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी बहुत सारी बातें आप सीखते चले जाएंगे। एक जगह से और पढ़िएगा सबोपदेशक और उसका 4 अध्याय और 9 और 10 पद। बहुत खूबसूरत बात कहता है सबोपदेशक उसका 4 और 9 और 10 पद जी। 1 से 2 अच्छे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं 1 से 2 अच्छे हैं जी, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर कह रहे हैं 1 से 2 अच्छे। यहां पे भी संगति की बात है ना, अकेले नहीं रहने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ और बात प्रभु करते हैं जी। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। क्योंकि यदि उनमें से कोई एक गिर जाए तो दूसरा उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। परमेश्वर कह रहे हैं यदि एक उनमें से कोई गिर जाए तो दूसरा उसको उठा लेगा। परमेश्वर बात कर रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम आत्मिक जीवन में गिरने लगते हैं। होता है ना बहुतों के साथ, कई बार बहुत सारे फॉल्स आते हैं, बहुत सारे डाउनफॉल्स हमारी लाइफ में आते हैं। तो क्या होता है, कोई विश्वासी भाई आता है, कोई बहन आता है, कोई प्रभु का दास आता है और वो हमें एनकरेज करता है। क्या कहता है? कहता है नहीं, परमेश्वर उठाने की सामर्थ्य रखता है, आप ठीक हो जाओगे, आप उठो। तो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि संगति की ये ताकत है, फेलोशिप की ये ताकत है कि वो गिरते हुए को उठा सकती है। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम में बोला कि 1 से अच्छे 2 हैं। एक सहायक की बात हमेशा परमेश्वर करते हैं। आज
एक वंडरफुल चीज मैं आपसे बांटना चाहता हूं प्रियो। आपको मालूम है परमेश्वर ने जगह जगह जब ये बात करी, आप यीशु मसीह को भी देखिए, जब वो इस संसार में थे, जब उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भेजा तो उन्होंने दो दो करके भेजा। पढ़ा है ना आप लोगों ने, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने दो दो करके डिसाइपल्स को भेजा। उन्हें पता था, पता है एक मुख्य बात है क्यों परमेश्वर कहते हैं कि हमें फेलोशिप, एक आत्मिक संगति की आवश्यकता है। मालूम है एक वंडरफुल प्रकाशन में आपसे बांटने पर हूं। कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में वंडरफुल बात लिखी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसकी जरूरत की सारी चीजें बनाई, सारी बातें उस पर प्रकट करी, सब कुछ उसे दिखाया कि अदन की वाटिका है और यहाँ पे ऐसा ऐसा है, सारी बातें। जब आप 15 से 17 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कुछ बातों को आदम पर रिवील किया। जी, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा तो उसको आज्ञा दी, कुछ आज्ञा थी कि वो उसमें काम करे, है ना, और उसे एक और आज्ञा दी कि तू सब कुछ खा सकता है, सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। एक आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी। और जब ये आज्ञा आदम के पास पहुंची, अभी तक परमेश्वर ने स्त्री को नहीं बनाया था, हवा को नहीं बनाया था। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर आदम से बात कर रहे हैं, अभी आदम अकेला है। और जब वो उसे अपनी आज्ञा पहुंचा देते हैं, उसे आज्ञा देते हैं कि उसे बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। अब 18 आयत में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, पढ़िए बहन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने 18 आयत में कहा आदम का अकेला रहना उचित नहीं, अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैंने एक अद्भुत बात को सीखा। आपको मालूम है कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने आदम की जरूरतों के लिए उसका सहायक उसको मुहैया कराया, ये ठीक है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आदम कहीं व्यभिचार में ना गिर जाए, कोई पाप ना करे। उस समय कोई नहीं था, आदम अकेला था, बाइबल ऐसा बताती है। पर पता है क्यों हवा को परमेश्वर ने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कब बनाया ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जब आदम को आज्ञा दी, उसे एक आज्ञा सौंप दी कि तू बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना। उसके बाद ही परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, हवा को बनाया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। आपको मालूम है क्यों प्रभु ने कहा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा सौंप दी थी। अब उस आज्ञा का पालन करने के लिए उसे एक सहायक की जरूरत थी, एक फेलोशिप की जरूरत थी, जो उसे बताए कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कई बार परमेश्वर हमें अच्छी संगतियां देते हैं, परमेश्वर हमें सहायक देते हैं, हमें मददगार देते हैं। मालूम है किस लिए? कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर सके, हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रह सके। ये उद्देश्य था कि परमेश्वर ने हवा को रच दिया। परमेश्वर आदम की जरूरतों को भी देख रहे थे और परमेश्वर इस बात को भी समझ रहे थे कि हाँ, अगर आदम को बहकाया गया तो उसका सहायक उसकी मदद करेगा। पर पता है एक विडंबना हुई, उस हवा ने ही आदम को बहका दिया। ये पुराने नियम की बात है, पर आपको आज अद्भुत बात बताता हूं, है ना। परमेश्वर की संगति को आप समझ गए कि परमेश्वर क्यों कह रहे थे कि संगति अच्छी चीज है, सहायक अच्छा है, एक से भले दो हैं। क्यों परमेश्वर ने सारी बातों को रखा? सिर्फ इसलिए कि वो बातें, अगर हम सहायक को देखेंगे, सहायक हमारे साथ होगा, मददगार होगा, फेलोशिप हमारे साथ होगी अच्छी, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रह सकते हैं। पर पता है क्या हुआ? हवा पाप में गिरी, आदम भी पाप में गिरा। पर आपके लिए एक उत्तम बात है, आपके लिए एक अच्छी बात है। मालूम है क्या?
परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जिसके साथ हम निरंतर संगति कर सकते हैं और वो कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। बाइबल को जल्दी से खोलिएगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद क्या कहता है, पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हम बोलते हैं ना, जब हम सभा को समाप्त करते हैं, बेनेडिक्शन देते हैं, तो पासवान इस वर्ड्स को कोट करते हैं। पता है, यह इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ होती रहे, है ना, सदैव होती रहे। इस पृथ्वी पर जो हमारा सहायक है वो पवित्र आत्मा है। और वंडरफुल बात यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी के दिनों में बोली। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है। यीशु मसीह इस इंपॉर्टेंस को जानते थे, इसीलिए वो अपने डिसाइपल्स को सिखा रहे थे। डिसाइपल्स को उन्होंने बोला, मालूम है क्या बोला? बोला मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे पास सहायक नहीं आएगा। क्या लिखा है बहन, पढ़िएगा। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। क्या लिखा है बाइबल में? वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। पता है, ये सहायक जो प्रभु ने आपको दिया है, ये सर्वदा आपके साथ रहेगा। ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये आपको कभी नहीं त्यागेगा। बाइबल में लिखा है, इसलिए यीशु कहते मेरा जाना अवश्य है, अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा सहायक मिलेगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। क्या खूबसूरत बात है। मैं एक बार आपसे बात कर रहा था, जब हम गलील के काना में विवाह को देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह ने दाखरस को बनाया, तो वहाँ क्या लिखा है? जब दाखरस प्रधान के पास पहुँचता है, प्रधान क्या बात कहता है? प्रधान कहता है कि तूने उत्तम अभी तक रख रखा है। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। जो पहले देते हैं ना वो अच्छा होता है, पर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बेकार होने लगता है, टेस्ट बदल जाता है। पर तूने उत्तम अभी तक रखा है, अर्थात पहले से भी उत्तम है। पता है, पहले यीशु मसीह देह में थे और एक ही जगह रह सकते थे, पर पवित्र आत्मा हर जगह रह सकते हैं, इसलिए वो उत्तम दान मुझे और आपको स्वर्ग से दिया गया है। हालेलुया। और इसीलिए खुदावन का वचन 16 और उसके 13 पद में भी एक बात कहता है। जॉन 16 वर्स 13 पढ़िएगा। क्या लिखा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वे सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। ये सहायक जो आपको और मुझे दिया गया है, मालूम है, हमें सत्य को रिवील करता है। ये हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। ये सहायता करता है कि हम प्रभु के साथ सत्य के मार्ग में बने रहें। ये सारे सत्य को जानता है और ये सारे सत्य के मार्ग में मुझे और आपको लेके चलता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। आगे, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आगे, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और ये अद्भुत बात है, लिखा है आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो बातें जो आने वाली हैं वो भी आपको रिवील करेगा। क्या ऐसा सहायक है? हालेलुया। उत्पत्ति में देखा, एक सहायक दिया गया जो गिर गया, जिसके कारण से पाप आया। पता है, यहाँ आपको एक सहायक दिया गया जो आपको आने वाली बातों को बताता है, पहले से ही आपको रिवील करेगा। ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, यहाँ से तेरी उन्नति नहीं है ना, भविष्य में तेरे लिए नुकसान होगा। ये सारी बातें पवित्र आत्मा हम पर रिवील करते हैं। हालेलुया। वो एक ऐसा सहायक है जो आपको फंदे में फंसने से बचाता है दुष्ट के। परमेश्वर ने आदम को सहायक दिया कि उसकी आज्ञा पालन की जाए और हवा उसकी सहायता करे, पर पता है क्या हुआ? उल्टा हो गया। पर यहां पर आपको एक उत्तम सहायक मिला है कि जब शैतान आपके सामने परीक्षाओं को लेके आए, जब शैतान आपके सामने टेम्पटेशंस को लेके आए, तब ये सहायक आपको बताएगा
ये आपको लीड करेगा, गाइड करेगा कि ये बातें जब तू अपने जीवन में रखेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को गाइडेंस मिली, यीशु मसीह को गाइडेंस मिली। जब वो बेयाबान जंगल में थे, उनकी टेम्पटेशन हो रही थी, पता है क्या हो रहा था? पवित्र आत्मा हर एक वर्ड यीशु को दे रहे थे कि ऐसे जीतना है, ऐसे टेम्पटेशन से बाहर आना है, ऐसे तुम जीत पाओगे। और पता है आदम के सामने सब कुछ उपलब्ध था, अदन की वाटिका, अच्छी जगह, अच्छी परिस्थितियां, पर पता है यीशु मसीह के समय में सब कुछ खराब था। बियाबान जंगल, पत्थर ही पत्थर, भूखा प्यासा यीशु, पर उस समय यीशु मसीह जयवंत हो गए। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सहायक उनके पास था, और वही सहायक आज मेरे और आपके पास है। जब शैतान हमारे सामने टेम्पटेशंस को लेके आता है, जब हमारे सामने वो टेम्पटेशंस को लेके आएगा, तब पता है ये सहायक आपको बताएगा कि यहाँ से कैसे निकलना है, इससे कैसे बचना है। पता बाइबल के अंदर लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय और 16 और 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है पौलुस के सामने और सिलास के सामने एक चुनौती आई, और चुनौती बड़ी अजीब थी, है ना। आप देखिए, मैं और आप हों और अगर आत्मा हमारे पास ना हो, परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायक ना हो, हमारी फेलोशिप ना हो पवित्र आत्मा के साथ, तो पता है मैं और आप इस जगह पे गिर जाते। क्या लिखा है बहन, पढ़िएगा 16 और 17 पद को। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, सुनिएगा, पौलुस कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी जी वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, जी। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। क्या लिखा है बाइबल में? क्या कह रही थी? ये नहीं कह रही थी कह रहे इन्हें मत घुसने दो, ये लोग तो यीशु मसीह के चेले हैं, ये सब में उधम मचा देंगे, है ना। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, है ना। ऐसा नहीं बोल रही थी। क्या बात बोल रही? बड़ी खूबसूरत बात बोल रही पौलुस और सिलास के लिए। बहन पढ़िए क्या लिखा है, क्या बोल रही थी? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर ये के दास हैं, मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ठीक बोल रही थी, सही बोल रही थी, पर पता है उसके पीछे का उद्देश्य अलग था, उद्देश्य गलत था। और इसीलिए पौलुस इस भेद को समझ गया कि ये जो सोर्स से आ रहा है वो सोर्स गलत है। हालेलुया। बात बिल्कुल ठीक थी, पर पता है पौलुस और सिलास पहचान कैसे पाए? क्योंकि होली स्पिरिट ने उन्हें गाइड किया कि ये तेरी तारीफ कर रही है, ये तेरी तारीफ कर रही है, सब कुछ अच्छा बोल रही है, पर इसका सोर्स कहीं और का है। हालेलुया, है ना। आज बहुत सारे जीवनों को मैंने देखा है, वो भावी कहलवाने के लिए जाते हैं अपने लाइफ के लिए, है ना। चले जाते हैं, हमारे विषय में बताओ, हमारे विषय में दिखाओ, हाथ दिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमारे विषय में बता दो, भावी कहला रहे। आपको मालूम है वो कई बार उचित चीज़ें बताते हैं, पर उनका सोर्स गलत है, और इस सोर्स के कारण से गलतियां होती हैं। समझ रहे? इस सोर्स के कारण से एक आत्मिक जन कई बार चक्करों में फंस जाता है। आपको क्या बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर के ये दास आत्मा की सुनते थे, इनकी संगति, फेलोशिप पवित्र आत्मा के साथ थी। इस कारण से ये उस सोर्स को पहचान पाए, इस कारण से ये देख पाए कि जो सोर्स से आ रहा है ये रॉन्ग है और हमें इसे नहीं मानना। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, पौलुस ने क्या कहा, पढ़िएगा बहन आगे। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। कई दिन तक पौलुस ने बर्दाश्त किया, कई दिन तक पौलुस और सिलास ने इस बात को झेला। उसके बाद जब वो समझ गया कि हाँ अब बहुत होगा, तो क्या कहता है पौलुस? परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ हाँ। कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। क्या लिखा है बाइबल में? यीशु के नाम से पौलुस ने आज्ञा दी तो वो निकल गई। सोर्स गलत था, इसलिए यीशु के नाम से वो उस स्थान से निकल गई। मालूम है पौलुस क्या पहचान गया था? पौलुस ये पहचान गया था कि ये जो लोगों के सामने बखान कर रहे हैं, ये जो बखान कर रही है, इससे नेम फेम आएगा और हमारी प्रशंसा आ रही है। हालेलुया।
हमारी प्रशंसा आ रही है। पवित्र आत्मा ने बताया यीशु की महिमा नहीं हो रही है, सावधान हो जाओ। और पता है क्या हुआ, पौलुस ने उसे डांट दिया और वो निकल गई। भले ही उसके बाद पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया, क्योंकि आत्मा ने उन पे गाइड किया था। आपको मालूम है, बंदी गृह में जाने के बावजूद भी दरोगा का जीवन इन दोनों ने बचा लिया यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, जितना अधिक आपकी फेलोशिप होगी पवित्र आत्मा के साथ और संगति होगी अच्छे बिलीवर्स के साथ, अच्छे प्रभु के दासों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, तो मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन में गिरेंगे नहीं। और अगर गिर भी रहे होंगे तो वो संगति आपको उठाकर खड़ा कर देगी। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा वो संगति जो परमेश्वर ने दी थी कि आज्ञा पालन की जाए, पर वो फेल हो गई। पर ये संगति जो परमेश्वर ने आत्मा के रूप में आपको दी है, आपको जो सहायक दिया, ये कभी भी फेल नहीं होता। हालेलुया। पौलुस को पहचानने में मदद करी। पता है, जब आपके लाइफ में टेम्पटेशन आएंगी, जब शैतान बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में ऐसे लेके आएगा जो बड़ी आत्मिक दिखती होंगी, बड़ी अच्छी दिखती होंगी, पर पता है वो गलत होंगी, तो आप कैसे पहचानेंगे? पता है, एक ही सोर्स है, पवित्र आत्मा, जो आप पे रिवील करेगा। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम बताया ना, शिमौन किसके सिखाने से मंदिर में आया? पवित्र आत्मा से। ध्यान से पढ़ेगा, वहां पे 3 बार पवित्र आत्मा का जिक्र आया गया है। पवित्र आत्मा उस पे था, पवित्र आत्मा ने उसे बताया यीशु के बारे में, पवित्र आत्मा के सिखाने से वो मंदिर में आया। कितना डिपेंडेंसी थी उसकी पवित्र आत्मा के ऊपर। हर एक काम पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा वो करता था, और इसीलिए परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा दी कि तू उद्धार को देखेगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आपके साथ जब चीजें खराब हो रही होंगी, जब आप टेम्प्ट किए जाएंगे, तो आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको सिखाएगा कि नहीं ये गलत है। भले आपको कितना आत्मिक दिख रहा हो, भले कितना ही सुंदर रूप लेकर शैतान आपके सामने आया हो। क्या लिखा है बाइबल में? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान है ना। हम आजकल देखते हैं टीवी में जब भी शैतान की एंट्री होती है। मैं और भाई उस दिन बात कर रहे थे, जब हम क्रिसमस प्ले दिखाते हैं ना, और उसमें हम दिखाते हैं क्रिसमस प्ले या कोई भी प्ले हम दिखाते हैं, शैतान को तो हम दिखाते हैं बड़ा काला सा, है ना, ऐसा व्यक्ति चूज करते हैं जो बड़ा खराब सा हो, ब्लैक हो कतई, और बहुत बुरा सा दिखता हो, और अजीब सा उसका मेकअप करेंगे, दांत यहाँ तक निकाल देंगे, 2 बड़े बड़े दांत नीचे की तरफ कर देंगे। होता है ना, सबसे पहला थॉट जो हमारे माइंड में आता है ना, वो यही आता है कि शैतान ऐसा होगा, है ना। अगर सोच के देखो शैतान ऐसा हो, तो हर व्यक्ति उसे पहचान ले। समझ रहे ना, हर व्यक्ति उसे देख ले और पहचान ले, ओ ये शैतान है, तो वो वैसे ही अलर्ट हो जाएगा, वो वैसे ही पहचान लेगा, तो उसे अलर्टनेस की जरूरत ही क्या। समझ रहे ना, वो तो दूर से ही उसे पहचान लेगा। बाइबल में लिखा है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो करूब था, खूबसूरत था, वंडरफुल था, उससे खूबसूरत नहीं था, है ना। हम कल्पना नहीं कर सकते इतना खूबसूरत था वो। और आज भी जब वो हमारे सामने आता है ना, तो खूबसूरत बन के आता है। और इसीलिए मसीह लोग गिर जाते हैं उसकी टेम्पटेशन में। उन्हें लगता है सब कुछ अच्छा है, आत्मिक है ना, वंडरफुल है, बहुत अच्छा है, पर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं कि ओ बेड़ा गर्क हो गया, मैंने क्या किया, मैंने कहाँ चूक करी, मैंने कहाँ गलती करी। मालूम है, जब आपकी कम्युनियन पवित्र आत्मा के साथ होगी, जब आपकी संगति अच्छे विश्वासियों के साथ होगी, तब आप जान पाएंगे उसकी टैक्टिक्स को। शैतान के विषय में आप जागृत रहेंगे कि ये मुझे यहाँ गिरा सकता है ना। मैंने एक बार शायद आपको बताया था कि आप इतने धीरजवंत नहीं हैं, पर शैतान बहुत धीरजवंत है, बहुत धीरजवंत है। हमें उससे भी सीखना चाहिए, है ना। आपकी लाइफ को ऐसे नहीं ऑब्जर्व करता कि 2 दिन आप पे वर्क किया, 3 दिन आप पे वर्क किया और फिर आपको गिराया। जैसे उसे ये पता चलता है ना कि आप यीशु मसीह के साथ हो लिए हैं, आप यीशु के योद्धा हैं, तो वो आपको पूरा ऑब्जर्व करता है। कई दिन, कई साल, कई महीने आपके ऊपर वर्क करता है कि आपका कमजोर पॉइंट क्या है। समझ रहे हैं, हर एक चीज को वो ऑब्जर्व करता रहता है डे बाय डे आपकी लाइफ में, कि आप कहाँ गिर रहे हैं, कौन सी चीजें, कौन सी एक्टिविटीज आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, कौन सी चीजें आप बार बार दोहरा रहे हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है।
और फिर पता है एक वंडरफुल टेम्पटेशन लेके आता है और आप गिर जाते हैं। हालेलुया, समझ रहे ना? बहुत धीरजवंत है, ये मत सोचेगा उसे जल्दी है। उसे पता है कि जिस दिन इसे गिराऊंगा उस दिन इसे इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा उठ सके। पर पता है जब आप सहायक के साथ रहते हैं, जब वो आपको टेम्प्ट करने आता है तो आप पहचान लेते हैं, और अगर आप उस परीक्षा में गिर भी गए तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं कि आपको उठा खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि कुछ चीजें सीखो, संसार में रहकर चीजों को सीखो, ऑब्जर्व करो। जिस दिन आपने अपने ऑब्जर्व करने की ताकत को बढ़ाया उस दिन आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। हमें परमेश्वर के दासों से बहुत कुछ सीखना है, समझ रहे हैं? उनके फॉल से सीखना है। मैं कल बात कर रहा था ना, बाइबल में हर एक दास की कमियां भी लिखी गई हैं, हर एक दास की अच्छाइयां भी लिखी गई हैं। कमियां इसलिए कि आने वाली पीढ़ी उन कमियों से सीख सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा था जब पुराने नियम में आप पढ़ते हैं, पत्थरों के लिए बोला इन्हें स्मरणार्थ रख ले, स्मरण के लिए रख ले कि तेरी पीढ़ियां जान सके, तुम्हारी पीढ़ियां जान सके। मन्ना रखवाया गया, क्यों? इसलिए कि पीढ़ियों को बताया जाए कि जंगल में क्या खिलाया परमेश्वर ने। समझ रहे ना? पत्थर उठाए गए उन्हें बताने के लिए कि परमेश्वर ने कैसे यरदन के जल को सुखाया था। इसलिए वो पत्थर उठा के उनसे कहा गया कि अब इन्हें लेके जाना, ताकि तुम्हारी पीढ़ियां इस बात को याद रखें। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, ये समय है हमें इकट्ठा होना है, पर पता है किसमें? आत्मिक संगतियों में, अच्छी संगतियों में, और डेली कम्युनियन करना है ये होली स्पिरिट से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हम सीखते हैं, हम बढ़ते हैं, हम टेम्पटेशन से बचते हैं, और अगर शैतान हमें गिराता भी है तो खुदा का आत्मा हमें उठाने की ताकत रखता है। अगर हमारी कम्युनियन नहीं होगी, फेलोशिप नहीं होगी पवित्र आत्मा से, तो आप सोचिए आपका हाल क्या होगा। बाइबल में क्या लिखा? मैंने सब उपदेशक से पढ़वाया कि अगर कोई अकेला होके गिरे, है ना, तो क्या है? उसका कोई उठाने वाला नहीं है। अब सोचिए आपको पवित्र आत्मा की कितनी नीड है। इसीलिए यीशु मसीह चिंता कर रहे थे डिसाइपल्स की, और इसीलिए वो जानते थे उनकी नीड को कि इन्हें पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है। इसीलिए पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उनको दिया गया। हालेलुया। ताकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रांग हो जाए, करेजियस हो जाए। समझ रहे? उनके भीतर करेज आ जाए, है ना, परमेश्वर की आत्मा की सुनना सीख जाए। वंडरफुल। जैसे हम क्या करते हैं ना, आपने देखा हेडफोन लगाते हैं हम। हेडफोन क्या होता है? हेडफोन लगाया ताकि दूसरे व्यक्ति की आवाज हम तक आ जाए। पवित्र आत्मा भी ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर की वाणी को आप तक लाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। बाइबल में लिखा, पढ़ के देखिएगा, जब परमेश्वर पर्वत पे उतरे और जब उन्होंने अपनी वाणी सुनाई तो बाइबल में लिखा है वहां इजरायली कहने लगे ये हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मूसा तू ही बातें कर, परमेश्वर की नहीं सुन सकते। पता है होली स्पिरिट क्या करते हैं? उस स्ट्रॉन्ग वाणी को कम करके आपके लेवल पे लाकर आपको सुनाते हैं। हालेलुया। और वो आपको वो वाणी देते हैं ताकि आप सीख सकें। इसीलिए मैंने आपको कहा आपको उस फेलोशिप की बहुत नीड है, और परमेश्वर जानते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ करें, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपने आत्मा को दे प्रभु, ताकि मैं उससे फेलोशिप कर सकूं, ताकि मैं अपराधों से बच सकूं, आपकी आज्ञा पालन को सीख सकूं। आपका सहायक जो आपने मुझे दिया वो मुझे आपकी आज्ञाओं में बढ़ना सिखाता है। प्रभु मैं उनकी सहायता से अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकूं, ये आपकी प्रेयर होनी चाहिए। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना कंपैरिजन, वो वाला सहायक गिर गया पर ये सहायक कभी नहीं गिरेगा जब तक आप हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज आपने एक अद्भुत बात को सीखा है। लोहा लोहे को चमका देता है ना। परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं आपके जीवन में चमक आ जाएगी जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे। आप और वो एक ही है, लोहा और लोहा दोनों एक हैं। आप और आपका परमेश्वर का आत्मा एक है, एक ही साथ रह रहे हैं ना, एक ही घर में आत्मा आपके भीतर है।
अब वो अलग नहीं है। अब जब आप उससे फेलोशिप करेंगे तो आप देखिएगा आपका चेहरा निखर जाएगा, आपका मुख चमकने लगेगा। किसकी संगति से? पवित्र आत्मा की संगति से। हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं एक बार फिर से हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ सहायक के लिए जो आपने स्वर्ग से हमको दिया। वो सहायक जो हमें बढ़ाता, हमें आपकी आज्ञा पालन को सिखाता है, आपकी इच्छाओं को प्रकट करता है। प्रभु वचन कहता है कि वो आपके हृदय को जानता है और वही बातें हमारे हृदय में डालता है जो पिता आपकी हैं। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके सहायक के साथ, हाँ प्रभु, हमारे पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर संगति सहभागिता में हम बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे लिए जो सहायक आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रभु चाहता हूं पवित्र आत्मा की वाणी को सुनना अपने लोगों को सिखाएं, उसके अनुसार चलना उनको सिखाएं, ताकि परमेश्वर वो सहायक के साथ संगति करें। प्रभु विश्वासियों की मंडली एक मन और एक चित्त की रहे, ताकि प्रभु ये भाई लोग जब संगति में रहते हैं तो प्रभु एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते चले जाएं। हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। पिता मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, हाँ प्रभु मैं विनती करता इन्हें सिखाएं कि कैसे आपके आत्मा के साथ संगति की जाती है। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम में पिता से मांगता हूं। आमीन।